जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंडको उपनिषद से सत्य में जयता लिया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर के समकालीन कवि थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन तीसरा का सी ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनु स्मृति को सबसे पुरानी स्मृति कहा जाता है। राइट ऑप्शन चौथा का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ से युग की सभ्यता थी। पांचवा का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयुर्वेदिक से संबंधित है दोस्तों, आयुर्वेद से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। चरक संहिता के लेखक चरक है दोस्तों, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो सिरका प्राकृतिक अम्लीय इसमें होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3, याद रखना CH3 CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन इकाई तंत्रिका ऊतक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन का तंत्रिका ऊतक की है न्यूरॉन इकाई दोस्तों। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत राइट ऑप्शन न्यूटन साहब ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 10वां नंबर का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन की दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। तो दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम करते हैं, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा है 13 नंबर क्वेश्चन कि सिनेबार किसका प्रमुख एक्स है। तो सिनेबार किसका प्रमुख एक्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा का प्रमुख एक्स है दोस्तों। सिनेबार का सूत्र होता है HGS, याद रखना HGS है सिनेबार। पारा का प्रमुख एक्स है सिनेबार और सिनेबार का सूत्र HGS होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन इंडिका किसने लिखा। तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखे थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो महाभाष्य के लेखक राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पतंजलि महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन
कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 बार आक्रमण किया था, याद रखना 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण दोस्तों। और सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, याद रखना। और सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है, याद रखने भी। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में दोस्त अलबरूनी एक प्रसिद्ध शासन इतिहासकार था। अलबरूनी के दोस्तों संस्कृत का सबसे बहुत अधिक जानकारी था, याद रखना। संस्कृत के बारे में अलबरूनी का बहुत ज़्यादा जानकारी था दोस्तों। ये पहला मुसलमान था दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वां स्थान है, याद रखना। अब भारत का क्षेत्रफल याद रखना, भारत का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी, याद रखना 263 वर्ग किमी है, याद रखना इतना। भारत की आकृति दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना। भी भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना। चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगता है? तो निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा लगता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखना दोस्तों। टोटल भारत के साथ 7 स्थलीय सीमा लगती है, याद रखना। 7 स्थलीय सीमा लगती है, याद रखना। और 2 जलीय सीमा लगती है, 2 जलीय सीमा लगती है, याद रखना। और सबसे छोटा स्थलीय सीमा दोस्तों अफगानिस्तान देश के साथ लगती है, याद रखना। सबसे छोटा भारत के सबसे छोटा स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है? तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य के द्वारा दोस्तों भारत श्रीलंका से अलग होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। या मन्नार के खाड़ी के द्वारा भी दोस्तों भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा दोस्तों मैकमोहन रेखा कहलाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों याद रखने भी रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। और 24 नंबर क्वेश्चन की कोस्का का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोस्का का रसोई घर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को कोस्का का रसोई घर कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, याद रखना है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखने भी शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में, याद रखना दोस्तों। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने भारत के प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी की उपाधि दी थी गांधी जी को। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था, याद रखना। जो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है इनके गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल को रहने वाला था, याद रखना। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, याद रखना। और पहली बार 1498 में आया था दोस्त, और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था, याद रखना। दूसरी बार आया था ये, और ये पहला बार आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 जनवरी, याद रखना 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, याद रखना। और गए थे दोस्तों कब गए थे 1893 में, और 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज राइट ऑप्शन पुर्तगालियों के द्वारा खोज की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 29 नंबर का। भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले के गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे, याद रखना। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, और दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 31 नंबर का। राइट ऑप्शन सी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य थे, याद रखना। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक गुरु थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालचारी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सी राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ही थे, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय पंजाब ए शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। पंजाब ए शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र के मामले से जुड़ा है। तो अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र के मामले से जुड़ा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र मामले की त्रिमाला से जुड़ा है, याद रखना। अलीपुर षड्यंत्र मामला त्रिमाला से जुड़ा है, ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये राइट ऑप्शन डी 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 37 नंबर क्वेश्चन कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिराजुद्दौला पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस मुगल शासक ने तंबाकू प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने ही तंबाकू सेवन करने पर प्रयोग लगाया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने दोस्तों तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1602 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, याद रखना। और 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधनों में से कौन सर्वोत्तम ईंधन है। तो निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सर्वोत्तम ईंधन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु ऑसियम को माना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। राइट ऑप्शन सी। और सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है, याद रखना। सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु दोस्तों ऑसियम हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। और सोना चांदी और प्लेटिनम दोस्तों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तीनों धातु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में राइट ऑप्शन हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर करेक्ट ऑप्शन 41 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का सी मेरठ से। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 43 का कमेंट में बताइएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है। तो गाय के दूध का हल्का रंग पीला क्यों होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन कैरोटीन वर्ण के कारण दोस्तों गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्व परिवर्तन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा है कि घड़ी की चाबी को भंडारित ऊर्जा, तो घड़ी की चाबी की भंडारित ऊर्जा गतित ऊर्जा, याद रखना। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा गतित ऊर्जा 46 का दोस्तों। और जब हम चलती हुई गाड़ी पर बैठते हैं दोस्तों, तो उस समय इंसान जो होता है गतित ऊर्जा में ही होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है यहाँ पे कि चेचक चिकन पॉक्स, जिसे चेचक बोलते हैं दोस्तों, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों बैरिसेल नमक कारण होता है दोस्तों, बैरिसेल नमक विषाणु कीटाणु कारण दोस्तों वायरस के कारण होता है, याद रखना। बैरिसेल नमक वायरस के कारण दोस्तों चेचक चिकन पॉक्स होता है। चेचक का खोज दोस्तों एडवर्ड जेंडर ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल बैट्रिक में पाया जाता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, याद रखना। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बोला जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। और धोने का सोडा का सूत्र दोस्तों Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन 49 का बी ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। 17 मिनट में दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्तों। इतना कम समय में दोस्तों इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ तो वीडियो शेयर का तो जरूर बनता है दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिएगा।